एक दो टेस्ट कियोस, आवाज़ अच्छी तो चालू किया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। क्या क्या है पौलुस की अभिलाषा और क्या प्रार्थना है उसकी? देखो, कि वे उद्धार पाएं। किसके लिए है क्या ये? उसकी अभिलाषा है। और हमारी, पूछो तेरी अभिलाषा क्या है? पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हाँ, दोस्तों के लिए। पौलुस से सीखना चाहिए पीटर हमको। मेरे मन की अभिलाषा और मेरी ये प्रार्थना है कि इज़राइल के लोगों के लिए बोल रहा है, हाँ, कि वे उद्धार पाएं। हाँ, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। हाँ, इज़राइल को परमेश्वर की धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। हाँ हाँ, बोलो बुद्धिमानी। यानी कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, उसमें प्रभु की बुद्धि शामिल नहीं होती है। फरीसी, सदूकी, शास्त्री, याजक, महायाजक सब लोग बाइबल पढ़ते थे। यहाँ पे पौलुस कहता है बुद्धिमानी के साथ नहीं। वचन पढ़ते थे पर बुद्धिमानी के साथ। यानी ये बाइबल हम बगैर बुद्धि के भी पढ़ सकते हैं। कौन सी बुद्धि? स्वर्गीय बुद्धि की बात है यहाँ पे। हम इसको अपनी बुद्धि से अपने फायदे के लिए वचन ढूंढ ढूंढ कर कोट करके उसको दोषी ठहराने के लिए, इसको ये करने के लिए कर सकते हैं। बोलो बुद्धिमानी। पौलुस खुद भी ऐसा था जब वो व्यवस्था के अंदर था, कलीसिया को सता रहा था। क्यों? बोलो बुद्धि नहीं थी। गमलीएल के चरणों में बैठ के शिक्षा ले रहा था, लेकिन गमलीएल की बातों का अर्थ उसे पता नहीं था। व्यवस्था, भविष्यवक्ता और राजा, ये सारी पुस्तकें एक ही व्यक्ति के बारे में बात करती थी। किसके विषय में? बोलो यीशु। और पौलुस के सामने यीशु आया एक दिन, घोड़े पे चल रहा था। बोलो घोड़ा, बोलो घोड़ा। आज बहुत सारे मसीह लोग घोड़े पे हैं। क्या करेगा प्रभु? घोड़े से उतार फेंकेगा। क्योंकि पौलुस को लग रहा था मैं परमेश्वर की इच्छा कर रहा हूं, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। जबकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहा था, अगर देखा जाए तो व्यवस्था के अनुसार। लेकिन परमेश्वर का हार्ट वो नहीं था, घोड़े से उतार दिया। मैं भी ऐसा था, मैं भी घोड़े पे चढ़ा हुआ था। प्रभु पैसा देगा तो मैं कलीसिया खोलूंगा। घोड़े पे दौड़ रहा था। क्या क्या नहीं किया, बिजनेस, शेयर मार्केट किया, ये किया, ट्रांसपोर्ट का काम किया। क्या कर रहा था? मैं घोड़े पे दौड़ रहा था। प्रभु ने पटक दिया नीचे। मेरा काम तेरे को मेरे अनुसार करना है, तेरे अनुसार नहीं। हाँ, बुद्धिमानी है ये। बोलो प्रभु के अनुसार, प्रभु की इच्छा से। उसके लिए मालूम है क्या चाहिए? बोलो धीरज। बोलो भाजू वाले को धीरज। धीरज। प्रभु ने जहाँ पे रखा है वहाँ पे हमको धीरज धरना पड़ेगा। आमीन। तो बुद्धिमानी नहीं थी वो। उसको लग रहा था मैं बुद्धिमान है, मैं अपने पंथ की रक्षा कर रहा हूँ, सुरक्षा कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं सोल्जर हूँ। प्रभु ने सब निकाल दिया, घोड़े से ही उतार दिया, अंधा कर दिया। बोलो अंधा। तो वही पौलुस यहाँ पे इज़राइल की, यहूदियों की बातें कह रहा है। उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। बोलो बुद्धिमानी। और बुद्धि कौन है? बुद्धि स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। बुद्धि एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है। आमीन। हमारी सबसे पहले प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु मुझे क्या दे? मुझे नोट दे, मुझे बड़ा नाम दे।
ये जो भी हम मांग रहे हैं ना, नोट, बड़ा नाम, जो भी हमारी स्टेटस लेवल, ये सब एक व्यक्ति के पीछे आते हैं, वो है बुद्धि। अगर नित्योचन पढ़ेंगे, लिखा है ठहरने वाला धन मेरे पास है। क्या बोल रही है बुद्धि? यानी एक धन है जो चला जाएगा, बाय क्या करेगा? पर बुद्धि होगी। दादा, बुद्धि कौन है? यीशु। बोलो यीशु। ठहरने वाला धन मेरे पास है, दीर्घ आयु और महिमा मेरे पास है। बुद्धि बोलती है मैं तुझे ऊंचे पर रखूंगी। कौन बोल रहा है? विजडम। हमको ऊंचा होना है, मुझे तो होना है भाई। कैसे? बुद्धि से। कैसे ओमी? बुद्धि से। बोलिए प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे तेरी बुद्धि दे ताकि तेरा राज्य बढ़े। प्रभु की बुद्धि में नुकसान कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इनको खोज थी परमेश्वर की धार्मिकता की, परमेश्वर के लिए धुन रहती थी, परंतु बुद्धिमान के साथ नहीं। तीसरा पढ़ेंगे, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन न हुए। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था में धार्मिकता ढूंढ रहे थे, लेकिन व्यवस्था तो किसकी ओर इशारा कर रही थी? रोमियो 3 में लिखा है यीशु की ओर। किसकी? यीशु की ओर। आगे, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, यहूदी, यूनानी, सिंधी, मराठी, गुजराती, हाँ, हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त हाँ, मसीह व्यवस्था का अंत है। हाँ हाँ, मसीह व्यवस्था का अंत है। लॉ, इंग्लिश में क्या लिखा है? एंड ऑफ द लॉ, ऐसा लिखा है ना। क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। मसीह व्यवस्था का अंत है। अब मालूम में बुद्धिमानी किस में है? यीशु के पीछे चलने में बुद्धिमानी है। बोलो यीशु। वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालेंगे 3 अध्याय रोमियो, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। देखो कौन दे रहे थे? व्यवस्था और भविष्यवक्ता। ये कौन सी पुस्तकें हैं? पहली 5 पुस्तकें, तोरा, उसको क्या बोलते हैं? व्यवस्था की किताबें। उसके बाद भविष्यवक्ता। इन सारी किताबों में कहानियां हैं, छुपी हुई है। इन कहानियों के पीछे कौन है? बोलो यीशु। राजाओं की किताबें पढ़ो, कुछ राजा विजयी हुए, कुछ हार गए। दाऊद राजा है, और अब कौन राजा है? यीशु। वो दुनिया के राजा थे, लेकिन यीशु सारे संसार का राजा है। वो कॉम्प्रोमाइज करते थे, लेकिन यीशु ने लॉ को पूरा किया। जितने लोग शाऊल के साथ थे, वे सब कर्जे में दबे हुए थे, उदासी में थे, रो रहे थे, कमजोर थे। लेकिन जब वही लोग दाऊद की अधीनता में आए, वो योद्धा बन गए, वो दानवों को तोड़ने वाले, मारने वाले बन गए। वैसे ही जब हम यीशु की अधीनता में आए, हम क्या हो गए? बोलो दानव। बोलो बाजू वाले को, मैं दानव है, रात को आऊँगा नींद में। कितने लोग आत्मिक दानव है? हमारा अभिषेक क्यों किया गया है? दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए। मैं बहुत माहिर है, आई एम अनॉइंटेड टू क्रिटिसाइज। अरे तेरा अभिषेक किया गया है गोलियत को मारने के लिए। बोलो गोलियत। जगह जगह पे गोलियत है आज, है ना? जगह जगह पे गोलियत मिलेंगे।
संसार में, आपके बिजनेस में, घरों में, परिवारों में, कलीसिया में, मंडली में कौन है? गोलियत। और उसको गिराने के लिए हमारा अभिषेक किया गया है। आमीन। हाँ, अर्थात 22 अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। अभी यहूदी और फरीसी इस धार्मिकता को नहीं मान रहे थे। यीशु क्यों? यीशु वो अनजान थे कि यार जिसकी गवाही मूसा ने दी, जिसकी गवाही सैमुअल ने दी, जिसकी गवाही हारून देता था, जिसकी गवाही ने यशायाह ने दी, यिर्मयाह ने दी, आज वो हमारे सामने है। और उसकी धार्मिकता को परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर स्वयं की धार्मिकता स्थापित करते थे। कुछ भेद नहीं, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ भेद नहीं, हाँ। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। चाहे इज़राइल हो, चाहे अन्य जाति हो, सबने क्या किया? पाप किया है। परंतु हाँ। उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में हैं, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों की पत्री निकालेंगे, 3 अध्याय, ठीक। 6 से पढ़ेंगे। देखो पौलुस क्या कहता है इस धार्मिकता के विषय में। उत्साह के विषय में यदि कहो, उत्साह के विषय में यदि कहो, कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। व्यवस्था की धार्मिकता यानी जैसे जैसे प्रभु ने सेक्रीफाइस ठहराए थे, परफेक्ट, यानी सेक्रीफाइस कैसा था? एक मेमना है जिसके अंदर दाग नहीं होना चाहिए, तो पौलुस वैसे ही चढ़ाता था। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करते थे उसमें भी, ए फटा हुआ है, 100 रुपये में कम में दूंगा, दे प्रभु को चढ़ाना है ना, ऐसे करते थे। यानी वो धार्मिकता को रिजेक्ट कर रहे थे, नहीं चलेगा, कॉम्प्रोमाइज करते थे। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं था। प्रभु ने बोला ना, मेमना निष्कलंक होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो पौलुस अच्छा से अच्छा मेमना प्रभु को चढ़ाता था। इसीलिए लिखा है, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो मैं निर्दोष था, निर्दोष। अच्छा, और 2 लोग हैं जिनके विषय में कहा गया है वो निर्दोष थे, बताओ। एलिशिबा और जकराया। क्योंकि देखो, व्यवस्था के अनुसार कोई धर्मी नहीं ठहरता। इनके लिए क्यों लिखा है? क्योंकि ये पूरी कोशिश करते थे, जैसे लिखा है, बलिदान, पाप होता था इनसे, पाप के बाद जो बलिदान है उसमें ये निर्दोष थे। भाई इतना 10वां अंश है, हाँ ये 10वां अंश ले, आज प्रभु को ना 6% देता हूँ, 4% मैं लेता हूँ, ऐसा ये नहीं करते थे। छोटी छोटी सौंफ, पुदीना, जीरा, पहला भाग सब प्रभु को ईमानदारी से देते थे। तो पौलुस यहाँ से कहता है, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष था, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी। अभी कौन सी बातें लाभ की थी? इनको मानने के लिए बोल रहा है, व्यवस्था को मानने से मेरे लाभ था। आगे, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। किसके कारण? मसीह के कारण। मसीह के कारण। अगर मैं उसी में चलता रहूंगा तो मैं मसीह को पा नहीं सकता। ये वो बातें हैं। आगे वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। किसको कूड़ा समझता है? जो पहले उसकी धार्मिकता थी ना, उसको बोल रहा है ये हानि उठाई है मैंने। हानि कौन सी? लोगों की निंदा सहता था, लोग मारते थे पौलुस को, ये क्या है उसकी हानि? उसका कारण क्या था? व्यवस्था थी। उसका कारण यीशु था। बोलता है मैं यीशु को पहचानने के कारण अपनी हानि भी उठाऊंगा। आज कितने लोग हैं जो यीशु के कारण हानि उठाएंगे? ये देते हैं वो खाता था, वो लेता था हानि। बोलो यीशु, बोलो यीशु, बोलो पवित्र आत्मा, मुझे यीशु का दीवाना बनाओ।
बात को समझो यार, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, जिसके पीछे चल रहे हैं, जिसके लिए तालियां बजाते हैं, अगर उससे ही प्यार नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? और केवल पवित्र आत्मा हमें यीशु का दीवाना बना सकता है। ब्रदर बोलता तो हूँ, सवेरे बोलता हूँ 2 मिनट फिर चला जाता हूँ। यीशु ने क्या बोला? ठहरे रहो। बोलो ठहरे रहो। इन्हें के फतको दस सभी चो फतको छा चवंदा आहिनि दादा सिंधीअ में? फतको जीअ में फतको अथसि, हिनखे वेही ही नथो। हालेलुया। जैसे पौलुस को पवित्र आत्मा ने यीशु का दीवाना बनाया, मेरी प्रार्थना है हम सब भी पौलुस की तरह दीवाने बन जाएं। आमीन। बोलो आमीन। अरे फिर सेवा का मजा ही अलग है यार। हम जहाँ खड़े हो जाएंगे मिनिस्ट्री चालू हो जाएगी। अभी क्या है, थोड़ा संसार भी, थोड़ा यीशु भी, थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? जैसे इधर से संसार, इधर से यीशु भी, इसीलिए चलने में दिक्कत होती है। अभी ऐसे कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे, बोलेंगे पाया है। हाँ आगे, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हाँ, जिससे मैं किसको? मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। किसमें? यीशु में पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। देखो क्लियर हो गया। हाँ, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस का ढक्कन खुल गया था। बोलो ढक्कन। कल पास्टर साहब ने बताया हमको, समय लगता है, वचनों के साथ समय बिताने से ढक्कन खुलता है। वेटिंग, बोलो वेटिंग। अब्राहम को कितने साल इंतजार कराया? 25 साल। मूसा को 40 साल। 40 साल में मूसा परमेश्वर को बोलता है प्रभु मैं तैयार है। बोलता है नहीं नहीं नहीं, तू बिल्कुल तैयार नहीं है। तू जा, ये भेड़ें चढ़ा, घर जमाई बन जा, और क्या चढ़ा? भेड़ें। 80 साल में मूसा को बुलाया। कितना साल? 80 साल। क्या परमेश्वर की खोपड़ी है यार। अस्सी साल में बुलाया, 120 साल में वो मरा, 40 साल में मिनिस्ट्री खलास। और पौलुस को कितना इंतजार करवाया? 13 साल। बोलो 13 साल। हाँ सिस्टर, 13 साल। हमको घाई होती है बहुत, चलो 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 चलो, पर परमेश्वर को घाई नहीं है। आप यीशु की मिनिस्ट्री देखो, कभी घाई की है उसने? चेलों को परेशान किया क्या? लिखा है जैसा वह था उसको नाव पर चढ़ा के ले चले। आज ही मैं सवेरे पढ़ रहा था, जैसा था शांति पूर्वक, तनाव नहीं, परेशानी नहीं, आराम से जाता था। सबसे बड़ी बात, मेशराम अंकल आंधी तूफान में सोता है, हमारी तो हालत खराब हो जाए। लिखा है पानी नाव में भर रहा था। किसमें? मुझे बताओ, पतरस कौन था? यूहन्ना कौन था? याकूब? मछुआरे उसके बाद भी डर रहे हैं। ट्रेनर रहेंगे, ये ट्रेनिंग रहेगी इनको तैरने की। कभी पतरस का डब्बा गिर गया होगा नीचे, गया नहीं होगा नीचे लेने, याद आ गई, पत्नी की शक्ल याद आई होगी, घर पे आने ही नहीं देगी, डब्बा किधर है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलो वेटिंग, बोलो वेटिंग, इंतज़ार करो। मैंने 2003 में उद्धार पाया, 2019 में मैं सेवा में आया हूँ फुल टाइम में, जो बोला जाए तो। बताओ, टाइम लगता है। बोलो टाइम लगता है। ब्रदर फिर तब तक क्या करें? जो काम दिया है प्रभु ने करो, वचन का अध्ययन करो, पवित्र आत्मा से भरो। बोलो पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से हम नहीं भरेंगे तो प्रभु का काम होने वाला नहीं है। हाँ, एक का काम होगा, बोलो मेरा, दूसरा शैतान का। ऐसे लीडर्स, ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं होंगे।
अगर हम काम करने जाएंगे तो। प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे गलातियों की पत्री, बोलो धार्मिकता। धार्मिकता 5 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हाँ। अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुतो। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। अभी ये कलीसिया के लोग, गलातियों की कलीसिया के लोग वापस रिटर्न जा रहे थे व्यवस्था में। अभी पौलुस खुद बोलता है मैंने उनको हानि समझ लिया है, और ये न्यू बिगिनिंग कर रहे थे कहाँ पे? लॉ में, व्यवस्था में। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह में तुम्हें कुछ लाभ न होगा। आगे, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ हाँ। कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। कौन सी? सारी, बोलो सारी। आगे, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, हाँ। मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अरे बाप रे, किससे अलग हो गए? मसीह से अलग और अनुग्रह से। इसका कारण क्या होना चाहिए? पाप होना चाहिए ना। पर इधर क्या लिखा है? तुम जो व्यवस्था से यानी अपने एफर्ट से धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग अनुग्रह से गिर गए हो। आमीन। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि आत्मा के कारण हाँ। हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। हाँ। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। अभी देखो, इजराइल को व्यवस्था दी गई थी, कितनी आ गई थी? 630 के 13 है, कुछ तो है 630। नए नियम में क्या है? निकालो 1 जॉन 3 का। नए नियम में भी होना चाहिए ना कुछ। ब्रदर, नए नियम में कुछ भी नहीं है, जो मांगता है करो, सीधा टोस्टर बन जाएगा तू। 3 का 23। उसकी आज्ञा यह है, उसकी आज्ञा यह है यीशु की, कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। पहला आज्ञा क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास। और दूसरी, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। आज मसीह लोग पहली आज्ञा तो पूरा करते हैं, लेकिन दूसरी में, इससे अच्छा तो मैं शैतान से प्यार करूं। ब्रदर, कर, सींग आ जाएगा बीच में। बोलो आपस में। ये कौन सा प्यार है? इस प्यार में लस्ट नहीं है, ये मसीह का प्यार है। ये प्यार को डिफाइन किया है कुरिन्थियों 13 अध्याय में। बुरा नहीं मानता, पाप से नफरत करता है। ब्रदर, एक्चुअली मैं ना उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर थोड़ा नीयत भी बुरी है। तो ये मसीह का प्यार नहीं है। कुछ मसीह लोग इस वचन को लेकर आपस में प्रेम करते हैं, तो ये संसार का प्रेम मिक्स कर देते हैं। आपने तो बोला प्यार करो। समझो, ये बुद्धिमानी चाहिए। बोलो बुद्धिमानी। 2 आज्ञा हैं नए नियम में, यीशु पर विश्वास, दूसरा आपस में प्रेम। ब्रदर, फिर मैं क्या करूं? उसको गोदी में लेके घूमूं क्या? गोदी में नहीं लेके घूम, ये किलर रख। बोलो ये शुद्ध रखो। नहीं हो रहा है ब्रदर, क्या करूं मैं? प्रार्थना दिया है ना, दाऊद घड़ी घड़ी प्रभु को सर खाता है, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे समझ दे, मुझे जिला। क्यों? दाऊद भी शरीर में था ना। दाऊद कौन था? हमारी तरह शरीर में था। वो प्रार्थना क्यों रखी गई है? आज मसीह लोग प्रार्थना नहीं करके खुद लड़ना, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं, सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 2 आज्ञा, पहली कौन सी है? यीशु पर विश्वास। दूसरा, जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में, बोलो आपस में, आपस में प्रेम रखें। एक कलीसिया है जिसको पौलुस अप्रिशिएट करता है, 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री,
उसका 4 अध्याय उसका 9 वचन। देखो क्या बात बोल रहा है पौलुस यहाँ पे। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। किससे सीखा था? परमेश्वर मुझे सिखा मैं प्यार कर सकूं तेरे लोगों से। करते हैं ये प्रेयर? क्या आपकी डेली की प्रार्थना में रिक्वेस्ट है? अपने आप से पूछो। हमारी मांगे पूरी करो, और पूरी भी नहीं हो रही। ये आप सारी कलीसियाओं को पढ़ो, इसमें सीधा बोलता है आपस में प्रेम रखना तुमने परमेश्वर से सीखा है। इसके ऊपर ही देखो पढ़ेंगे ना, 4 से 1 से पढ़ो, 4 का 1 से। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई। कौन कौन सी आज्ञाएं? किसकी ओर से? यीशु की ओर। मूसा की ओर से? यीशु की ओर से कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई बताओ? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। रिमेन होली, यानी तुम्हारा चाल चलन। देखो आत्मा में हम पवित्र हो चुके हैं। बोलो आत्मा में हम यीशु की तरह पवित्र हैं। सेम। अब ये जो बात कर रहा है ना, ये डेली वॉक की बात कर रहा है, जो डेली हम प्रैक्टिकल जीवन जीते हैं। बोल रहा है उसमें पवित्र बनो। क्या करो? अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। देखो यहां पे पौलुस बुद्धिमानी यूज कर रहा है। व्यभिचार न करना ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है क्या ऐसे? बचे रहो मेरी सजेशन है। क्योंकि जब हम ऐसे बोलते हैं ना व्यभिचार न कर, उसी टाइम पे वो व्यभिचार आपके अंदर चलेगा। क्योंकि व्यवस्था वो चम्मच है, एक गिलास में नीचे नीचे मट्टी पड़ी है। क्या पड़ी है? मट्टी पड़ी है। उस व्यवस्था के चम्मच को घुमाने से क्या होगा? वो मट्टी ऊपर आएगी। जितना हम ये सुनेंगे व्यभिचार ना कर, व्यभिचार ना कर, व्यभिचार ना कर, उतना व्यभिचार हमसे ज्यादा होता है। आदम को क्या बोला था? फल नहीं खाना। क्या किया बापू ने? कौन? हमारा बापू ही है ना वो। कहा क्या है? इज़राइल को बोला तू किसी की मूर्ति खोदकर न बनाना। क्या किया उन्होंने? लालच न करना। व्यभिचार लिखा है, वो कैंप में व्यभिचार हो रहा था। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, व्यवस्था के द्वारा पाप हमारे अंदर बढ़ता है। ये कहाँ पे लिखा है मालूम है? 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 53। देखो क्या लिखा है। क्योंकि आवश्यक है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश 56 मृत्यु का डंक पाप है। बोलो मृत्यु का डंक। सब ऐसे करो। मृत्यु का डंक कौन है? पाप है। पाप है। और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल शैतान है। क्या लिखा है? आपने कभी ये वचन पढ़ा है? कभी सवाल आया है? हमने कभी ध्यान से नहीं पढ़ा था। पाप व्यवस्था बल चलेगा, चलेगा। खतरनाक बात लिखी हुई है यहाँ पे। जितना हम YouTube पे उन प्रचारकों को सुनेंगे जो हमको व्यवस्था देंगे, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, आप उतना वही करेंगे। क्योंकि आप व्यवस्था सुन रहे हैं, उस पाप को बल मिल रहा है, आप उतना परीक्षा में पड़ेंगे। ब्रदर फिर हमको सुनना क्या है? हमको यीशु के बारे में सुनना है।
यीशु के प्यार के बारे में सुनना है, यीशु की शिक्षाओं के बारे में सुनना है, यीशु के चमत्कारों के बारे में सुनो। फिर क्या होगा सुनने से? अरे सुनने से ही सब बॉन्डेज टूटते हैं। जितना हम यीशु को सुनेंगे उतना बॉन्डेज टूटेगा। सामरी स्त्री कब आजाद हुई? इससे पहले थी ना, मंदिर में जाती थी आराधना करने। प्रभु तू बोलता है वो यरूशलेम में मंदिर है, हम तो उधर जाते हैं। यानी वो व्यवस्था में थी, पाप भी चल रहा था, लेकिन जब यीशु से मुलाकात हुई वो आज़ाद हो गई। यीशु से मुलाकात हुई तो वो आज़ाद। बोलो यीशु। पाप का बल कौन है? लॉ, व्यवस्था। मैं यहाँ पे आपको खड़े होकर बोलूँ व्यभिचार नहीं करो और चला जाऊँ, कुछ नहीं होने वाला। जितना मैं आपको यीशु की सुंदरता, यीशु का प्यार, यीशु के चमत्कार, यीशु के स्वभाव में आपको बताऊंगा ना, हम ऐसे ही आज़ाद हो जाएंगे। यीशु इतना सुंदर है ब्रदर। फिर मैं आज भी लटका हुआ हूँ, तू लटका हुआ है ना, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना पढ़ ब्रदर। पर मैं तो अशुद्ध हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं प्रभु के लायक नहीं हूँ, लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है। तो बाइबल भरी पड़ी है ऐसे ही लोगों से। यीशु उनके ही पास जाता था। व्यवस्था के अनुसार उड़ाऊ पुत्र किसी काम का नहीं था, वो बाप का हिस्सा लेके चला गया था, जबकि डबल हिस्सा पहले बेटे को मिलता है, पहलोठे को डबल मिलता है, और ये पहले ही लेके गया। एक बार लेके गया तो तेरा काम खलास है व्यवस्था के अनुसार। लेकिन यीशु ने क्या बताया? उसका बाप इंतजार कर रहा था। यीशु ने दिल बताया परमेश्वर का, मूसा ने व्यवस्था बताई। यीशु ने रिजेक्ट किया क्या? उसके बाप ने। परमेश्वर कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। जब तक यीशु मसीह बादलों पर आने से आने तक परमेश्वर आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। एक बार यीशु आ गया, हम रह गए, फिर लफड़ा है। फिर क्या हो जाएगा? फिर गला कटवाना पड़ेगा, फिर आपको ज़बरदस्त बड़ा पास्टर बना देंगे लोग, पर शहीद होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? शहीद होना पड़ेगा। पाप का बल कौन है? व्यवस्था। यीशु की सुनो, यीशु की बड़ाई। तो ब्रदर मतलब अभी हम क्या करें? व्यभिचार करें क्या? जिसको ये सवाल आ रहा है ना, उसको मैं पास्टर बनाऊंगा। पौलुस क्या बोलता है वहां पे? बचे रहो। क्या बोलता है सिस्टर? पौलुस को मालूम था मैं जितना इनको बोलूंगा मत करो मत करो मत करो मत करो, ये करके बताएंगे। कुरिन्थियों को बोलता है तुम वेश्याओं के पास जाते हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? स्टिल थे नहीं हो। व्यभिचार करने के बाद, वेश्यागामी करने के बाद भी पौलुस उनको बोलता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का अंग है? स्टिल अपने आप को पहचानो जंबूरों। तुम क्या लेकर वेश्या के पास जा रहा है? तू प्रभु के मंदिर को लेकर वेश्या के पास जा रहा है। कुरिन्थियों को यह समझा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पर तीमुथियुस में जो लोग सेवक हैं उनके लिए व्यवस्था अलग है। सेवकों को पौलुस ने अलग व्यवस्था दी है। बोलो सेवक। जो लोग मिनिस्ट्री करते हैं, जो किसी भी रीति से इन्वॉल्व है चर्च के काम में, उनको व्यवस्था तीमुथियुस में लिखी हुई है। तीमुथियुस पहला, दूसरा और तीतुस, ये तीनों पत्री जितने लोग सेवा करते हैं इस कलीसिया में, आप इनको ध्यान से पढ़ो। कलीसिया को व्यवस्था अलग है और सेवकों को अलग है। एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, उसके बच्चे अधीनता में चलने चाहिए, वो निर्दोष होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, मृदुबा होना चाहिए, आओ भगत करना चाहिए। आओ भाई कुछ खाओगे? नहीं, चलो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? हॉस्पिटैलिटी। समझ गए? सेवकों की व्यवस्था लगे। तो ब्रदर मतलब सेवकों को डबल फटके हैं क्या? हाँ, क्योंकि डबल आदर है तो डबल
तुम में जो परिश्रम करते हैं वचन सिखाने में, वो दो दुने आदर के योग्य हो। अगर वचन सिखाने वाले ही नाटकबाज रहेंगे तो 2 गुना फटके भी हैं। समझ गए? पाप का बल कौन है? व्यवस्था। और पौलुस क्या बोलता है हमको? व्यभिचार से बचे रहो। अभी कैसे बचना है? अभी देखो क्या था नाम उसका? यूसुफ। बोलो यूसुफ। उसको चांस था, क्या किया उसने? भागा। बोलो भागा। पौलुस तीमुथियुस को बोलता है भाग। क्या बोलता है? भाग। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जियो। नहीं प्रभु मेरे साथ है, मैं तो करूंगा, मैं इस भाई को, इस बहन को व्यभिचार से आजाद करूंगा। तू करेगा? तू फंसेगा। तू क्या होगा? फंसेगा। तेरे को भागना है। किसी बहन को हैंड ओवर कर दो, अगर भाई है तो भाई को हैंड ओवर कर दो। ऐसे बचना है। बोलो बचना है। चैटिंग की शुरुआत होती है हेलो हाय से, लेकिन एंड किसी और बातों में होती है। तो पौलुस बोलता है बचे रहो। बोलो बचे रहो। पहला थिस्सलुनीके में आएंगे, बचे रहो। बोलो बचे रहो। बाजू वाले को बचे रहो, बचे रहो। आगे, व्यभिचार से बचे रहो। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। हाँ, अभी पति पत्नी के ऊपर आ गया। आदर के साथ प्राप्त करना जाने। बोलो जाने। आगे, और यह काम अभिलाषा से नहीं, न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। अच्छा, ये क्या है? नया नियम है, नहीं वाचा है। क्या लिखा है यहाँ पे? भाई को न ठगे। किस बात में इस भाई ने ठगा है? बोलो व्यभिचार में। कुछ लोग घर में घुसेंगे, पति पत्नी का आपस में नहीं जमता है और ये भाई लोग फायदा उठाते हैं। ये उनके भी विषय में लिखा है। देखो पूरा कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। और यह काम अभिलाषा से नहीं, उन जातियों के समान नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे। बोलो भाई। और न उस पर धाम चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा था और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें, हाँ साथ पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं। देखो ये करने से मालूम है क्या होंगे हम? बोलो अशुद्ध। दुष्ट और पापी नहीं बोल रहा है यहाँ पे। यू विल बी डिफाइल्ड। आप अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे ऐसे काम करेंगे तो हम। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र रहने के लिए, यानी जो पवित्रता यीशु ने हमें दी है उसमें चलने के लिए बुलाया है। आगे, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, और जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, देता है। स्टिल अभी भी प्रभु ने हमको मौका दिया है पश्चाताप करने का। आप पाप में गिर गए, कोई बात नहीं भाई, मेरी बहन, नो प्रॉब्लम। रिपेंट करो, मुड़ जाओ। पश्चाताप तो मैं करता हूँ ब्रदर, मैं जब प्रार्थना में बैठता हूँ तो मुझे बहुत आंसू आते हैं। ये पश्चाताप नहीं है, ये आपकी भावना है। ये क्या है? ये भावना टपक के नीचे आती है। ये आंसू कई बार हम अपने दुखों के कारण भी बहाते हैं। अभी समझो मैंने पिंकी को घर आते समय इससे झगड़ा किया, कार में 19-20 सुनाया, और इधर वर्शिप चालू है, ये रो रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ नहीं तो मेरे को क्या लगेगा? प्रभु उसको टच कर रहा है। ठीक है, एक तो इसके लिए भी रोना आता है, दूसरा रोना क्यों आया? मेरे को सुनाया, मेरे को सुनाया। तो ये रिपेंट नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ रिपेंट क्या है। कई बार हम ये समझते हैं मेरे को रोना धोना आ गया, हो गया रिपेंट।
अरे तू प्रार्थना से उठा, तू वापस मोबाइल लिया, वापस तूने वही काम कर दिया, तो ये रिपेंट नहीं है। रिपेंट होता है, अभी मैं देखो इस दिशा में खड़ा हूं, ठीक है, रिपेंट, प्रभु बोलता है पश्चाताप करो, मैं इधर आ गया 360। हाँ, मतलब परमेश्वर इधर है, ये पाप है, जो हमें अच्छा लगता है वो ये है। प्रभु बोलते हैं पश्चाताप कर, और मैं इधर रो रहा हूँ, प्रभु मुझे माफ़ कर, मैं पपलू टपलू है, मैं पापी है, मैं अशुद्ध है। आमीन। ब्रदर मैंने बहुत बड़ा पश्चाताप किया आज, नहीं है ये। अभी आपको वचन मिला, व्यभिचार से बचे रहो, प्रभु तुझे आप भी प्यार करता है, प्रभु तुझे धर्मी ठहरा है, पवित्र किया है, और आप बगैर रोए धोए ये बाजू हो जाते हो, ये रिपेंट है। ये क्या है? यीशु, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना इस पश्चाताप की बात करते हैं। मुड़ जाओ। और भली रोना नहीं आता है ना, धन्यवाद ब्रदर, मुझे रोना आता ही नहीं है, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहे। लेकिन रिपेंटेंस बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये करता था, आज का वचन सुनने के बाद प्रभु मैं तेरी ओर मुड़ता हूँ। कुछ लोग अलग दिशा में मुड़ जाते हैं, इसको छोड़ा इधर चला गया, बीड़ी छोड़ा विमल चालू कर दिया, दारू छोड़ा चुक्की चालू कर दिया, गाय छाप मणिचंद मिलता है यार, मिलो दे। ये रिपेंटेंस नहीं है, ये आसमान से टपका खजूर में लटका, ये वो है रिपेंटेंस। यानी आपका मन यहाँ से निकल के, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु मैं तेरी महिमा करता हूँ, मैं तेरे सामने झुकता हूँ, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है। ये आप बाइबल पढ़ रहे हैं, ये आप फास्टिंग में जा रहे हैं, आप यीशु को मना रहे हैं, प्रभु मैं धर्मी हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे इस बात से निकाल, मेरी कमज़ोरी पर तेरा अनुग्रह है। आप क्या कर रहे हैं? रिपेंट कर रहे हैं, सिंपल है। फिर ब्रदर मैंने वो काम जो किए, फिर प्रभु उसका कुछ नहीं करेगा। इब्रानी में लिखा है, मैं तेरे अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा, मैं तेरे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। कैथरीन कुलमन इतना अभिषेक होने के बाद एक पाप में गिरती है, एक शादीशुदा आदमी से वो शादी कर लेती है, इतना ज़बरदस्त अभिषेक, उसकी मिनिस्ट्री बंद हो जाती है, अभिषेक खलास हो जाता है। फिर एक दिन प्रभु की ओर मुड़ती है, उसकी मिनिस्ट्री वापस चालू हो जाती है, घर पे बैठी है ऐसे, प्रभु क्या तूने मेरे वो पाप क्षमा कर दिए? प्रभु मालूम है क्या बोलता है? मेरी पुस्तक में वो पाप लिखे ही नहीं है, लिखे ही नहीं है। यार और क्या करे परमेश्वर, यार अब तक जो किया है उसे बुला दो, प्रभु की ओर मुड़ो। अरे आप नहीं मुड़ रहे हैं, प्रभु का काम खराब हो रहा है, प्रभु का काम रुका पड़ा है। प्रभु बोलता है यार मैंने इसके लिए ये रखा है, पर ये आ ही नहीं रहा है इधर। मैंने इसके लिए गाड़ी रखी है, भविष्य रखा है, बिजनेस रखा है, मैं इसको लीडर बनाऊंगा, यूथ का लीडर बनाऊंगा, मैं इसको म्यूजिक में आगे बढ़ाऊंगा, प्रभु ने सब रखा है, लेकिन ये बंदा मुड़े तो मैं करूं ना। और कई बार हम क्यों नहीं मुड़ते हैं? हमको लगता है प्रभु नाराज है, अभी मैं तो गया, ठाकुर तो गियो। इन बातों की वजह से हम मुड़ते नहीं हैं। मालूम है हमारे रिपेंट नहीं होने के कारण वो भेड़ें जो इस कलीसिया में आनी चाहिए नहीं आ रही है। प्रभु ने 10 फैमिलियां आपके लिए रखी है, विनोद भाई, पूजा सिस्टर, पूजा चौहान, प्रेम चौहान, तुषार भाई, मेशराम भाई, इनके द्वारा 10 फैमिली आने वाली है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, नहीं आ रही है क्यों? टर्न टू गॉड, परमेश्वर। पुरानी वाचा में ऐसा नहीं था, न तारीख न सुनवाई, ले पत्थर आए थे ना व्यभिचारिणी स्त्री को मारने के लिए, पर अब हम अनुग्रह में, बोलो अनुग्रह में है। अरे यही तो अनुग्रह है, प्रभु बुलाने के लिए तैयार है।
प्रभु उड़ाऊ पुत्र प्रैक्टिस करके आया था, मैं बोलूँगा बाप को ऐसे ऐसे बोलूँगा, मैं नौकर भी, मुझे अपना नौकर रख ले, मैंने तेरे विरुद्ध, बाप के विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध, इसके विरुद्ध, उसके विरुद्ध पाप किया। सुनता ही नहीं है परमेश्वर, बोलता है तू वापस आया ना, अब देख मैं क्या करता हूँ, अब देख मैं, कोई पक्षपात नहीं किया परमेश्वर ने। वही अंगूठी दी जो उधर बेच के आया, वही जूते दिए वुडलैंड के जो उधर बेच के आया, वही अधिकार, तू नौकर नहीं मेरा बेटा है। जब वो बाप को छोड़ के गया था तब भी बेटा था, जब सूअरों के साथ खा रहा था तब भी बेटा था, जब वो वापस आया तब भी बेटा था। उसका पोजीशन परमेश्वर की नज़र में बेटे की ही थी, लेकिन उसने अपनी पोजीशन को समझा ही नहीं था कभी। वैसा ही आज हमारे साथ होता है, वैसा ही हम समझ ही नहीं पाते हैं। यार हमको इतनी अच्छी भविष्यवाणियाँ मिली है, इतने वचन मिले हैं मेरे को, इतनी अच्छी कलीसिया, इतने अच्छे लोग, ज़बरदस्त, क्यों होता है ये? हम रिपेंट नहीं कर रहे। बोलो रिपेंट। आज तक जो भी हो गया प्रभु वांदा नहीं है। अरे हम तो कुछ नहीं है। मेश्राम अंकल, पौलुस को सेटअप था, बिजनेस का सेटअप था उसका, नॉलेजेबल आदमी था। तरसुस, आज के जैसे मुंबई है ना, वो टाइम पे तरसुस था, बिजनेस हब था उधर, वहां पे रहता भी था, काम भी करता था पौलुस, सेटअप था पूरा। वो सब छोड़ के यीशु के पीछे गया यार। यानी जरूर किधर ना किधर हम यीशु को नहीं जानते हैं, इसलिए हम टर्न नहीं हो रहे हैं। हम नहीं जानते हैं इसलिए टर्न नहीं हो रहे ना। क्या हो सकता है? यानी हमारे जानने में लफड़ा है। और परमेश्वर का वचन हमको इसलिए दिया है ताकि हम उसे जानें। मैं आपसे कहता हूं, आपके सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा किए गए हैं। आ जाओ, प्रभु की ओर मुड़ो। प्रभु की ओर नहीं मुड़ेंगे ना, हम मुड़ते रहेंगे चारों तरफ, ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे। गिर गया। बोलो बाजू वाले को, प्रभु की तरफ मुड़, प्रभु की तरफ मुड़। अरे उसका प्यार असीम है ब्रदर, पर वो भी है ना यार, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, तेरे लिए जान नहीं देगा, जान ले लेगा कभी। पैसा मांगेंगे ना, हाँ खाए का पैसा। हाँ विवेक है ना, तो बोलो मुड़ो, पश्चाताप करो, रिपेंट करो। प्रभु ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए पड़ी है। हम उस पोजीशन में आ ही नहीं रहे हैं जहां पे हमको प्रभु हमको वो दे सके। क्या बोलता है पौलुस? व्यभिचार से बचे रहो। अगर व्यभिचार करेंगे तो हम पापी नहीं ठहरेंगे, क्या हो जाएंगे? बोलो अशुद्ध हो जाएंगे, दाग और धब्बे हो जाएंगे हमारी स्पिरिट में। क्यों? हम व्यभिचार करते हैं सोल में, प्राणों में। लेकिन अभी भी यीशु का लहू ताज़ा है, यीशु का लहू रेडी है हमें साफ करने के लिए। हमें सिर्फ उसके पुकारना है, प्रभु यीशु मैं आपका लहू चाहता हूँ, जो भी मैंने अशुद्धता के काम किए हैं तेरा लहू मुझे साफ करे। आज मैं तेरी ओर मुड़ता हूँ प्रभु, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत तू है। यीशु की ओर मुड़ेंगे ना, सब सेट हो जाएगा, नहीं तो सब इंगड़ मिंगड़ रहेगा। ये ए, ये जेड, ये बी, ये सी, ये डी, सब अलाइनमेंट में आ जाएगा। सब आपका भविष्य, आपकी पढ़ाई, आपका फ्यूचर, आपका मन, आपकी जिंदगी, आपका परिवार, आपका। यहोशू के पुस्तक में लिखा है, आकान का परिवार था ना, आकान का परिवार मारा गया। मालूम है क्यों? लफड़ा किसने किया था? आकान ने। लेकिन सजा किसको मिली? पूरे परिवार को मिली। उसको मारा गया ना पथराव से, फिर जलाया गया। प्रभु ने कुछ करने को मना किया था, बोला यहाँ का तुम एक सूत भी नहीं लेना। उसने सोना घड़ के रख दिया, एफडी करा दी।
तो कई बार हमारी वजह से परिवार की उन्नति में भी रुकावटें आती है, हमारा रिपेंट नहीं होने की वजह से। तैयार हैं मुड़ने के लिए? नहीं ब्रदर, बहुत तकलीफ होती है। यीशु को बोलो ना, पवित्र आत्मा दिया है, संगति दी है। अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं, मुझसे काउंसलिंग लो। पास्टर पिंकी है, हमको क्यों खड़ा किया है यार? जरूर हमको खड़ा किया है, नहीं आपसे ज्यादा नॉलेज होगा हमको, ये बात मानते हो कि नहीं? ऐसा प्रभु तो पपलू टपलू है नहीं, चल इसको बना दे। अगर आप खुद नहीं निकल पा रहे हो, मुझे बुलाइए, मैं आपको काउंसिल करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे बिलीव है प्रभु ने वो मस्सा रखा है हमारे ऊपर। मैं क्यों रात की प्रार्थना में कन्फेशन करता हूं आपके लिए, आप देखोगे वैसा। आप पैसों के कारण कभी भी शर्मिंदगी नहीं देखोगे। मैं वो खाली शब्द नहीं बोलता हूं, मैं अपनी पोजीशन पे खड़ा होकर बोलता हूं, प्रभु ये शर्मिंदगी नहीं होगी इनके जीवन में। वो मस्सा आपके ऊपर आएगा और आपको आज़ाद होगा। बहुत सारे लोग तो आज़ाद होने चालू हो गए हैं, डिलीवर्ड हुए हैं। प्रभु अगर सेवा के लिए बुलाता है ना, तो अभिषेक भी देता ही है। बेनिन भाई साहब बता रहे थे, एक आदमी था, इतना मोटा चश्मा, कितना इतना मोटा चश्मा, नहीं समझ रहे हो, इतना मोटा चश्मा। उसके साथ मिनिस्ट्री करने के लिए आया था। पहले बेनिन की बारी थी, उसने प्रचार किया, सब किया, और उसकी बारी थी। तो बेनिन हंस रहा था, ये क्या करेगा, इतना मोटा चश्मा है। उस बुढ़े आदमी ने सिर्फ ये बोला, जीसस आई वर्शिप यू। सब लोग रोने लगे, सब लोग रोने लगे। तो ये क्या है? बोलो मस्सा है। परमेश्वर ने अभिषेक रखा है लोगों के ऊपर, और परमेश्वर ने आपको भी अभिषेक किया है। किसको? आप में से हर एक व्यक्ति अभिषेक है। हमको भविष्यवाणी के वचन मिले हैं। कौन इस कलीसिया में क्या होगा, सबको मिला है ना। कोई वर्शिप लीडर बनेगा, कोई यूथ का लीडर बनेगा, कोई क्वायर में खड़ा रहेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई एवेंजलिस्ट बनेगा। भाई विनोद को एवेंजलिस्ट का वो प्रोफेसी बार बार मिलता है। यानी सब कुछ बोला गया है, हमें सिर्फ मुड़ना है। बोलो मुड़ना है। कहाँ मुड़ना है? वहाँ पे, विमल पे। बोलो यीशु की ओर। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं, आज प्रभु की ओर मुड़े प्रियों, क्योंकि अब हम व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन हैं। आज परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए है स्टिल सेम लव। जो पहले दिन पे आपने महसूस किया था, वही प्यार परमेश्वर आज भी हमसे वही करता है। ब्रदर, आप बोलते होंगे ब्रदर, पर मैं योग्य नहीं हूँ, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, लोगों ने मेरी निंदाएं की है, लोग मेरे विषय में गलत बोलते हैं। मेरे भाई, तेरे उद्धारकर्ता के विषय में भी ऐसे ही बोला था लोगों ने, यीशु के लिए भी ऐसे ही बोला था। आज अपने आप को प्रभु को सौंपो, प्रभु की ओर मुड़ो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आज तक जो भी किया, आज से मैं नहीं करूं, मुझे अनुग्रह दे, मैं तेरी ओर मुड़ता हूं, क्योंकि मेरी भलाई तेरे साथ रहने में है। प्रभु, पाप में थोड़े दिनों के लिए मज़ा है प्रियों। अगर आप पाप में रहेंगे, थोड़े दिन के लिए आपके शरीर को, आपके मन को चैन मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन उसका परिणाम भयंकर है। पाप गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म देता है, लिखा है। आज प्रभु का वचन हमारे बीच में है प्रियों, कि प्रभु की ओर मुड़ो। प्रभु की ओर मुड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे मदद कर, मैं तेरी ओर मुड़ूं। श्रेष्ठ गीत का लेखक कहता है, तू हमें खींच ताकि हम तेरे पीछे दौड़े, तू हमें खींच ताकि हम तेरे पीछे दौड़े, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। कम ऑन, प्रार्थना करें प्रियों। यदि आप कमजोरियों में हैं, ऐसे पाप में हैं जो प्रभु के खिलाफ है, आज प्रार्थना करें, मुड़िए प्रभु की ओर। प्रभु मुझे कड़वाहट से निकाल, नफरत से निकाल, गंदगी से आजाद कर। जिन बातों को करने के कारण मैं अशुद्ध हुआ हूं, आज मैं तेरे लहू को पुकारता हूं। कम ऑन, प्रार्थना करेंगे प्रियों, प्रार्थना करेंगे।
इब्रानियों का लेखक 11 अध्याय में लिखता है, मूसा के विषय में कहता है कि मूसा को थोड़े दिन पाप में रहने से यह अच्छा लगा कि मैं प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाऊं। आंखें बंद कर लीजिए, यीशु हमारे सामने है। प्रभु मेरे हाथ को थाम, मैं तेरी ओर मुड़ सकूं। कम ऑन बोलिए। जब पतरस पानी में गिर गया, वो डूबने पर था, बाइबल में लिखा है उसने यीशु से कहा, यीशु मुझे बचा। यीशु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आज भी वही हाथ हमारे सामने है प्रियो, वो हाथ आपके सामने है। आप उसे कह सकते हैं, यीशु, प्रभु यीशु मुझे बचा ले, मुझे बचा ले प्रभु, मैं अपने आप से नहीं निकल पा रहा, मुझे बचा ले प्रभु, मेरे मन पर दया कर, मेरे मन पर अनुग्रह कर, मुझे रोशनी मिला। कम ऑन प्रार्थना करें, प्रभु मुझे रोशनी मिला, मुझे रोशनी मिला, मुझे उजियाले मिला। खुदावन, मैं सब कुछ देख सकूं, मुझे मदद कर।